हेलो। हाँ बेटा, हो गया, कर रहे हैं बेटा बस। गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी नहीं आए कमेंट्स, आ गए। क्षमा चाहेंगे, आजकल हमने नेचुरोपैथी शुरू कर रखी है, उसमें बैठे थे, लेट हो गए। योगेश ने शिकायत भी की है। अब मूल बात पर आते हैं। प्रकृति, प्रकृति, कृति कहते हैं रचना को, और प्र कहते हैं जो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा और रचना को कर रहा है, उसको कहते हैं प्रकृति। मिलकर के हुआ प्रकृति, जिसकी मैं कृति हूं, जिसकी मैं कृति हूं वो प्रकृति। अब दोबारा बताइए, जिसकी मैं कृति हूं, प्रतिकृति हूं, जिसकी मैं प्रतिकृति हूं, अगर उसके साथ मेरी विषमता रहेगी तो उस विषमता को ऐसा समझना जैसे बाप और बेटे में, मां और बेटी में समता नहीं है, उसको विषमता समझना। बोलो मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई? फिर आगे चलते हैं। जिसकी मैं कृति हूं उसके साथ मेरा रिश्ता है, और जब तक मैं इस शरीर में हूं रहेगा। कहते हैं इस दुनिया में भगवान की 3 शक्तियां काम करती हैं, और उस शक्ति का नाम है गायत्री। उस शक्ति का नाम है गायत्री। कल रविवार को दोनों जगह मैं इस बात को बड़े अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा जो भोजन बना करके तुम्हें परसा जा रहा है उसकी प्रशंसा करने लगे तुम लोग, इसलिए मेरा मन हो रहा है और ज्यादा खिलाऊं। कल पुष्पा का फोन आया था, उसने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है, तो मुझे जोश है, जुनून है कि मैं उसे बहुत अच्छे से आपको और समझाऊं। और मन ये है जैसे एक महिला अपने वात्सल्य के कारण, एक महिला अपने वात्सल्य के कारण, अच्छा मैं पूछ रहा हूं शकुंतला बताओ, तुम में रस है या नहीं है? बोलो बाबू, तुम में रस है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है हम में रस है, परंतु रस लगा हुआ कहां है? दोबारा से बोल रहा हूं, वो रस लगा कहां है? बेटा ये कर रहा है, बहू ये कर रही है, दामाद ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है,
वो रस जल रहा है, वो रस जल रहा है। अब यही मैं कह रहा हूं, सबसे पहले उस क्रिया को जो बर्बाद कर रही है उसको हमको रोकना होगा, और रोकने के लिए परिवर्तन लाना आवश्यक है। परिवर्तन लाना आवश्यक है। महिलाओं का वात्सल्य और पुरुषों की वीरता। एक बहन अपने भाई को किस दृष्टि से देखती है, एक मां अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को किस दृष्टि से देखती है। अगर उसकी देखने की दृष्टि को पोषण मिले, मैं दोबारा कह रहा हूं, रीता बता बेटा, तेरे 2 बच्चे हैं, क्या तेरी ममता का पोषण नहीं करें? अगर तेरी ममता का पोषण करेंगे तो कितना बढ़ती जाएगी। वहां कोई धन दौलत नहीं चाहिए। और ये चीज एक ही चीज पर टिकी है, उसे कहते हैं एक दूसरे का प्रेम। एक दूसरे का प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, व्यसन, दुर्व्यवहार, आज उनमें जाकर के हम लग गए हैं और हमारे अंदर से वो निकलते हैं, उनकी फसल उगी हुई है। मैं अभी कुछ देर पहले जैसे कह रहा था, एक ही शक्ति है, उसी शक्ति की 3 धाराएं पैदा हुई हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। हाँ बेटा बताइए, क्या तुम चाहोगे? योगेश मैं तो पूछ रहा हूं सबसे, बताओ ना, क्या तुम अपने बच्चे से विषमताएं चाहोगे या उनका सहयोग चाहोगे? और सहयोग क्या है? बेटी मैं पूछ रहा हूं, रीता बोलो, क्या तुम में रस नहीं है? विष तो नहीं है, उस रस में विष तो नहीं है। कल मेरे से नेहरू विहार से दिवाकर बात कर रहा था, और ये बात कर रहा था कि मां बाप इस दुनिया के सबसे बड़े सर्वोपरि कहे गए हैं। अगर वो सर्वोपरि हैं तो उनकी प्रकृति में कौन बैठा है? ये अपने पराये का भेद कैसा है? अपने पराये का भेद कैसा है? बेटा रीता, जिस विष की बात मैं कह रहा हूं, मोह हो जाना, अपने बच्चों के साथ मोह हो जाना। जितना प्यार अपने बच्चे को करते हो उससे ज्यादा प्यार दूसरे बच्चों को करिए, तो आप में ममता है। अगर अपने दूसरों का काट करके अपने बच्चे की पूर्ति कर रहे हो तो तुम में मोह है। बोलिए जहर है कि नहीं? तुम खुद भी जहर पी रहे हो और बच्चों को भी जहर दे रहे हो। तो मैं बात बता रहा था,
वो लड़का मेरे से कह रहा था, आज ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों के साथ बुरे से बुरा व्यवहार करते हैं। 2-4 उदाहरण भी दिए। मैंने कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, दुनिया में किसी का बीज नाश नहीं होता है। हर तरह की दुनिया है, पर देखिए मैं उसको कह रहा था, आत्मा ही सर्वोपरि है। मैंने उसे ये नहीं कहा जिसकी आत्मा मर गई, जिसकी भाव संवेदना सूख गई, तो उसकी ममता मर गई। उसकी ममता मर गई। नहीं बेटा, मोह किसी का नहीं होता, प्रेम सबके साथ होता है। मोह नहीं करना, जो गलत है वहां कर्कश कठोर बनकर के रहना है। अनुशासन सर्वोपरि है। संसार का भी अनुशासन है, प्रकृति का भी अनुशासन है, परमात्मा का भी अनुशासन है। किसी भी दोनों अनुशासन को, 2 अनुशासन तोड़ना संभव नहीं है। संसार का तोड़ सकते हो, बच भी सकते हो। प्रकृति और परमात्मा से नहीं बच सकते। जितने रोग, कलह, शोक हो रहे हैं, ये सब प्रकृति की देन है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा, प्रकृति तो है, आप मानते भी होंगे, प्रकृति है, जो मेरे अंदर है, उसको अनुभव भी करते होंगे। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है, हमारी जो जीभ है वो हर तरह के रस को पहचानती है। अगर मीठे को कहें तो मीठा एक ही प्रकार का नहीं होता है ना। उन्होंने लिखा है, हमारी आंख पहचानती है लगभग 300 तरह के गुण। लगभग लिखा था उन्होंने, 300 तरह के गुण। और हमारा कान सुनता है 500 तरह के विचार। अच्छा दीपा, बताता हूं बेटा, हमारी त्वचा पहचान, ये आगे काम आएगा, आज नहीं कल, रविवार को, कल काम आएगा, कल बताऊंगा। हमारी त्वचा पहचानती है स्पर्श को और अनुभूति कराती है, अनुभूति कराती है। और एक तरह की अनुभूति नहीं कराती, गरम, ठंडा, चुभने वाला, काटने वाला, उनको नहीं कराती, भगवान तक की अनुभूति कराती है। अच्छा बताओ, तुम ही लोग कहते हो, बोलो भाई, रोम रोम में कौन समाया है? तुम्हारी मां कह रही है भगवान समाया है। जहां कण कण, रोम रोम पुलकित हो जाए, वहां भगवान है। स्पर्श से पता लगता है, छू करके। ये संवेदना है जो अंदर से पकड़ती है। मैंने देखा है कई को पता नहीं लगता, मच्छर काटता रहता है और उनका खून पीता रहता, उन्हें पता ही नहीं लगता। और कई ऐसे हैं, बाल भी हिल जाए तो पता लगता है ये बाल हिला है मेरा।
ये संवेदना का अंतर मैं आपको बता रहा हूं। अगर संवेदना की बात कही जाए, अपने कंधे में मैं एक थप्पड़ मार रहा हूं और इतनी जोर से थप्पड़ आंख पर मार दिया जाए तो कंधे को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो और भी सहने को तैयार है, पर आंख को नुकसान हो जाएगा। जहां प्रकृति की मात्रा घनीभूत होती है, लाडली बेटी दीपा सुन लेना, जहां पर प्रकृति की ज्यादा मात्रा घनीभूत होती है, वहीं पर संवेदना ज्यादा होती है। और जहां पर प्रकृति ही कठोर हो जाए, उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, कोई रोए, कोई गाए, कोई चिल्लाए, कोई मरे, कोई जिए, तो वहां भाव संवेदना नहीं होती है। जहां रिश्ते का कोई सम्मान नहीं, जहां रिश्ते से कोई लगाव नहीं, वहां भाव संवेदना नहीं होती है। वहां पर केवल स्वार्थ और आतंक होता है। वहां पर केवल स्वार्थ और आतंक होता है। मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा, मेरे अपने मुझे भगवान से मिलने से रोकते हैं। मेरे जो अपने हैं वही मुझे भगवान से मिलने से रोकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में? तो तुलसीदास जी उसका उत्तर देते हैं, रामायण में है कि उनको कोटि जन्मों के बैरी मान करके उनको छोड़ दिया जाए। एक जन्म नहीं कहा, कोटि जन्मों के बैरी मान करके उनको छोड़ दिया जाए। अब मुझे बताओ बेटा, छोड़ना और पकड़ना ये प्रकृति का काम है। दीपा बेटा, तेरी शादी नहीं हुई थी तो ससुराल नहीं मिला था, ससुराल मिला तो फिर बच्चे भी मिले, परिवार भी मिला, तेरा अपना संसार हो गया। अब छोड़ करके दिखाओ, अब छोड़ करके दिखाओ। कहने को बातें बहुत आसान हैं, परंतु अपनी प्रकृति से लड़ना बहुत आसान नहीं है। अपनी ही प्रकृति से लड़ना बहुत आसान नहीं है। अच्छा, दो जगह बांटो, एक को कहो प्राकृतिक और एक को कहो अप्राकृतिक। बेटा बताओ दोनों में क्या भेद है? तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। एक को कहो प्राकृतिक और एक को कहो अप्राकृतिक। दोनों के भेद से तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। बेटी ममता, सादर प्रणाम तो मैं भी करने को तैयार हूं, परंतु अपने विचार भाव को चलाओ, भाव को चलाओ बेटा। अगर जागृति चाहते हो तो भाव को चलाइए। जैसे सब लिख रहे हैं तुम भी लिखिए। बताइए प्राकृतिक और अप्राकृतिक में क्या भेद है?
किसी का नहीं आया अभी तक। जिसमें आत्मीय गुण है, जिसमें प्रेम है, जिसमें लगाव है, जिस रिश्ते में रस आता है, वो प्राकृतिक है। और जहां पर ये सब चीज चली जाए वो अप्राकृतिक है। हाँ सविता, कुछ कुछ ठीक है बात तुम्हारी, परंतु यहां मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। क्या तुम पहचानती हो प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है? कैसा बनाया है बेटी? अंदर से देखो, क्या हम टिक रहे हैं उस पर? शाबाश दीपा, तुमने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक भगवान ने बनाया और एक मैंने बनाया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, प्रकृति तुम्हारी माई बाप है, मैंने बताया था। प्रकृति ही परमात्मा का बदला हुआ रूप है जो आपको बदलता है। मेरी बेटी बहुत अच्छे से सुन लेना, अगर प्रकृति ना होती तो तुम परमात्मा नहीं होते। बोलो भाई, अगर प्रकृति नहीं होती तो तुम परमात्मा नहीं हो क्या? प्रकृति का प्रकृति को और परमात्मा का परमात्मा को। या ये भी हो सकता है शरीर से आप संसार में और चेतना से आप परमात्मा में। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आत्मा से परमात्मा में और प्रकृति शरीर से संसार में। ये प्रकृति जो आपको दी है ये परमात्मा का विस्तार है। बोलिए, पूरा उद्देश्य समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विदुषी लेट आई है, कल इसने भी प्रशंसा की थी, हमारा हृदय बदल दिया। मेरठ से एक कार्यकर्ता हैं, सहदेव नाम है, उन्होंने कहा समुद्र मंथन कर दिया, लिख करके भेजा लंबा चौड़ा। विष और अमृत को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही छोड़ा जा सकता है ना? मैं नहीं कह रहा, मैं मना नहीं कर रहा कि आप प्रकृति का लाभ ना उठाएं, नहीं तो सांसारिक सुख कहां से मिलेगा आपको? दीपा बेटा, ललिता बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे अपने रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भगवान नहीं है क्या? बताइए बेटा, क्या उन रिश्तों में भगवान नहीं है क्या? अभी मीरा की बात जो कही थी, संवेदनाएं सूख गई, प्रकृति में रस नहीं रह गया। गृहस्थ जीवन तो सर्वोत्तम सर्वोपरि जीवन है। गृहस्थ जीवन मां बाप के लिए ही नहीं कह रहा, संतान के लिए भी कह रहा हूं। गृहस्थ जीवन से अच्छा भगवान स्वर्ग कहीं नहीं है। अरे स्वर्ग वही है जहां आत्मा काम करती है।
बोलो बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? जहां लौकिक सुख और पारलौकिक आनंद दोनों मिले, अरे बेटी हृदय से बोल रही है भाई, दीपा की बात सुनो, ये हृदय से लिख रही है। अगर ये हृदय परिवर्तित हो गया, प्रकृति जग गई तो परिवर्तन ला देगी। परिवर्तन ला देगी। प्रकृति में हिलोरे, रस है ना उसमें, प्रकृति में रस है बेटा, नहीं तो तुम मां नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो ममता वात्सल्य का गुण है वो नहीं होता, और पुरुष में पुरुषार्थ वीरता वो नहीं होती। जान लेना, बार बार कह रहा हूं, एक ही बार में सुन लेना, स्त्री में वात्सल्य और पुरुष में वीरता, दो ही गुण है प्रकृति के दिए हुए, बाकी सब कमजोरी हैं। जिस पुरुष में एक गुण पैदा हो जाए, मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी मुझे देख करके फूली ना समाए, और वो गुण वही होगा जिसमें वीरता है। जिसमें वीरता है, अगर वीरता है तो जो वात्सल्य है वो महसूस करता है, वहां फीलिंग जगती है कि मेरा बेटा मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि इसमें गुण है। उस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, समर्पण करती है उसके प्रति। यही एकत्व है और इसी में पूर्णता है। बोलो, अगर ये दो गुण मैंने जो बताए, प्रकृति के दो गुण जो मैंने बताए, मैंने ये नहीं कहा है प्रकृति में यही दो गुण हैं, आप नाप तोल नहीं सकते, इतने सारे गुण और दुर्गुण हैं, पर इन्हीं दो गुणों से सारे फैले हैं, बड़े हैं। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्त्री अपने वात्सल्य का ध्यान रखे, पुरुष अपनी वीरता का ध्यान रखे, और हमेशा अपने अंदर ये हो कि मुझको जीतना है, किसी की चेतना को जीतना है, और चेतना में परमात्मा है। बोलो, अगर ये दो गुण जगते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने संसार को बसाया, उस उद्देश्य को गति मिलती है या नहीं मिलती है? उद्देश्य को कहा है। सोच करके देखो, निश्चित रूप से विदुषी कुछ नहीं इसके अलावा है। अगर आप पूर्ण बनना चाहते हैं, भाई भाई ना रह जाए और बहन बहन ना रह जाए, बहन कहे मैं अपने भैया के लिए हूं और भैया कहे मैं अपनी बहन के लिए हूं, तो पूर्ण, ये रिश्ता ही आपको पूर्ण कर सकता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, मर्यादा, अनुशासन, जो उस प्रकृति के अनुशासन में अपने आप को बांधता है, प्रकृति अपने गुण उसमें उतने ही भर देती है। जो प्रकृति के अनुशासन को ठुकराता है उतना ही जहर भर देती है। मैं पूछता हूं, पत्नी और बहन में कोई अंतर है या नहीं है? पत्नी और बहन में कोई अंतर है या नहीं है?
योगेश बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, पर मुझे एक सच बात बताओ। सारी चलिए, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। आ तो रहा है, आया विदुषी का आया है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब लिखिए। और क्या लिखिए? आपके वात्सल्य को किसने खाया है? मैंने सवाल किया है, आपका जो वात्सल्य है उसे किसने खाया है? लिखिए बेटा, लिखो। नहीं आया मेरे पास अभी कुछ भी। दीपा शाबाश कहूंगा, शाबाश, तुझे बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रहा है। अब मुझे बता बेटा। हाँ रीता, ये भी ठीक है, परंतु दीपा का बिल्कुल ठीक है। तुमसे कोई कैसा ही बर्ताव, अप्राकृतिक बर्ताव करे, मैं कह रहा हूं, तुमसे कोई कैसा ही अप्राकृतिक बर्ताव करे, क्या तुम में बचने के लिए रास्ते भगवान ने नहीं दिए हैं? दोबारा से बताइए। जिसको आपकी प्रकृति, मैं ये कह रहा हूं, जिसको आपकी प्रकृति स्वीकार नहीं करती और जबरदस्ती करके आपको कोई उस चीज को खिलाना चाहे, तो क्या होगा? अगर जमीन पर गिरा करके, ऊपर चढ़ करके किसी ने मुंह को दबा करके, बेटा नेट बहुत बुरी तरह से मेरा नुकसान कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में कुछ डाल दे तो तुम्हारी प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करेगी, तुरंत उल्टी कर देगी, क्योंकि वो प्रकृति ने स्वीकार नहीं किया। जी योगेश, आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर जिसको आप खुद कह रहे हैं, मेरी जिठानी ये करती है, मेरी देवरानी ये करती है, मेरा ये करता है, वो करता है, तुम्हें उससे उल्टी तो नहीं आती? अच्छा, एक ईमानदारी की बात बताना, आप में ही ऐसी भी होंगी। अगर कोई औरत किसी की निंदा करे, अगर दो औरतें आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी निंदा करे तो उनको रस आता है कि नहीं आता? पर ईमानदारी से देखिए, आप में से कुछ ऐसी भी होंगी, अगर कोई औरत आपके सामने निंदा करने लग जाए तो आपको मन करेगा उल्टी कर दे। अंदर से देखो, ये प्रकृति है। आपने अपनी प्रकृति को ढाल दिया। नहीं चल करके दे रहा नेट, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं चलता है। मैं ये कह रहा हूं, हमने अपनी प्रकृति को ढाल दिया, कन्वर्ट कर दिया, हमें फिर वापसी आना पड़ेगा कि हम प्राकृतिक को स्वीकार ना करें। आपको इतनी बात समझ आ रही है, क्या प्राकृतिक है, क्या अप्राकृतिक है? बोलो बेटा। औरत औरत के समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? औरत औरत के बीच में समानता, वात्सल्य की समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो बेटा, वात्सल्य की समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब बेटा
बिल्कुल ठीक लिख रहा है योगेश। जिस दिन अंतर चेतना काम करने लगी, जो विदुषी ने कल लिखा था, हृदय परिवर्तन जिस दिन तुम्हारा हो गया, उस दिन ये सारी तो मैं एक बात कहने में हिचकिचाऊं तो ना, मेरे सारे बच्चे एक समान, मेरे सारे बच्चे एक समान। चेहरे का तो अंतर हो, शरीर के मोटे पतले का अंतर हो, पर स्वभाव का कोई अंतर ना हो, और वो स्वभाव माता भगवती से मिलता हो, इतने ऊंचे स्तर का हो। बोलिए कैसी बात लग रही है? क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा, समय भी आगे बढ़ गया है। अब मुझे बताओ, आज खूब चिंतन करना इस बात पर, खूब सोच विचार करना। कल इससे आगे का और समझाऊंगा। नेट बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, इसलिए समापन की तरफ। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नेट ने बड़ी दिक्कत की है। हृदय तो उछाले मार रहा था और कह रहा था सब कुछ पिला दीजिए। कल फिर बात करेंगे। भाव संवेदना जगह, उमंगे पैदा हो जीवन में। कल इस तरह की बात समझाऊंगा। आज की बात समाप्त।